संपूर्ण गीता भ्रम और भाव की लड़ाई है। गीता में दो पक्ष दिखलाया गया है। पहले तो ये समझ लिया जाए कि गीता किसे कहा जाता है। गीता का मतलब ये होता है ज्ञेय माने जानकारी, यानी ज्ञात यानी जानकारी। जीव से ब्रह्म तक की दूरी का ज्ञात कराता है गीता। तो गीता क्या है? एक शास्त्र है। सत्य जो त्रय तीनों गुण से जो परे है, तीनों गुण से गुणातीत अवस्था वाला है, ले जाने का एक मार्गदर्शक पुस्तक है जिसको शास्त्र कहा जाता है। उसका नाम गीता है। गीता कृष्ण के माध्यम से परमात्मा का ए टू जेड ब्रह्मवाणी है। जिस तरह की बारहमासी जब परमहंस दादा के मुख से निस्तृत होने लगा तो बोले कि हो कसवा बोलत है, लिखल चाहता तो लिख लो, याद करना चाहता याद कर लो, नहीं तो हम भूल गई हैं। तो दो चार महापुरुष उनके सानिध्य में जो सेवारत थे शुरू में, दो चार 10 थे। कुछ दो दो लाइन करके उनके 2 4 5 से सब याद किए, चूंकि वो गाते बताते रहते थे। जब स्वामी जी पूर्ण महापुरुष हुए तो सोचे कि महापुरुष की ये वाणी दुर्लभ वाणी है, इसको लिपिबद्ध किया जाए। तो स्वामी जी ने कुछ 2 लाइन झारकुंडी महाराज से पूछे, 2 लाइन भगवानंद महाराज से पूछे, ऐसे जोड़ा ले गए और अब बारहमासी लिख दिए। तो उसी तरह गीता भी कृष्ण के माध्यम से परमात्मा ही बोले थे, ब्रह्मवाणी है, ए टू जेड की ब्रह्मवाणी है। तो कृष्ण से पहले जो गीता थी, शास्त्र था, तो क्या वो शास्त्र नहीं है? वो भी शास्त्र गीता ही है। पहले अनादिकाल से जितने महापुरुष होते आए हैं, उनके माध्यम से पहले गुरु शिष्य परंपरा में रटाई जाती थी। स्रोत ज्ञान के माध्यम से गीता गुरु शिष्य परंपरा में रटाई जाती थी। लेकिन वेद व्यास ने उसे लिपिबद्ध किया तो शास्त्र केवल 25% लिखने में आता है। 75 जो लिखने में नहीं आता है, शेष क्रियात्मक है। जब हृदय से योग की स्थिति वाले योगेश्वर तत्वदर्शी महापुरुष जब हृदय से जागृत होकर पढ़ाना शुरू कर देते हैं अंतःकरण से, तब वो विशुद्ध शास्त्र आप समझ पाते हैं। नहीं तो बहुत से संत महापुरुष हुए हैं जो अंगूठा ठोक हुए हैं। वो कौन से शास्त्र गीता रामायण पढ़कर भगवान के राह में चलकर परम सिद्धि को प्राप्त की है। क्योंकि भगवान जब अंदर से जागृत होते हैं तो सब कुछ पढ़ा देते हैं, उसी का वही विशुद्ध शास्त्र है। चूंकि महापुरुष ही चलता फिरता तीर्थ भी है, चलते फिरते संपूर्ण शास्त्र भी है। यानी सब कुछ कहिए तो वही है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड स्वरूपा होते हैं। ब्रह्मांड का कोई भी चीज नहीं है जो नहीं जानते, वो सब कुछ जानते हैं। उसी का नाम गीता है। अब गीता में 2 पक्ष दिखाया गया है। एक कौरव पक्ष है, एक पांडव पक्ष है। तो पांडव दल का सेनापति कौन है?
भीम है और कौरव दल का सेनापति भीष्म पितामह है। संपूर्ण कौरव दल का सेना भीष्म के सुरक्षा में खड़े हो जाइए, क्योंकि भीष्म अगर अजय है तो हम लोग अजय हैं। इधर पांडव दल में कहा गया कि संपूर्ण पांडव दल का सेना भीम के सुरक्षा में खड़े रहे। अगर भीम अजय हैं तो हम लोग अजय हैं। कहने का मतलब कि संपूर्ण गीता भ्रम और भाव की लड़ाई है। भ्रम ही भीष्म पितामह है। अगर भ्रम बना रहता है कि परमात्मा सत्य है, कि प्रकृति जो रू जाता जमीन जो इतना प्रकृति देख रहा है, मन बुद्धि इंद्रिय जिसको देख रहा है समझ रहा है ये सत्य है, इस संशय में पड़ा रहता है आदमी, वो समझ नहीं पाता है। और जब भ्रम कामयाब रहेगा तो कौरव दल संसारिक जो क्रिया में जो लिप्त है, जो रुचाता जमीन में मोह माया में, उसी को ही कौरव दल कहा गया है। उसका नायक कौन है? उसका नायक है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का मतलब क्या होता है? जिसके हृदय में छल कपट धूर्तई का साम्राज्य कायम रहता है, वही धृतराष्ट्र है। और उसका लड़का बड़ा लड़का कौन थे? दुर्योधन, जो भावी राजकुमार थे। तो दूषित योधन जो आत्मिक संपदा से दूर रखता है वो दुर्योधन कहलाता है। और इधर युद्ध के प्रति स्थिर मन युधिष्ठिर है। पांडव दल में अनुराग रूपी अर्जुन है, भाव रूपी भीम है, नियम रूपी नकुल है, सत्संग रूपी सहदेव है। सब कुछ साधन आप अपनाए, लेकिन अगर भाव नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। भाव में वो क्षमता है जो अविदित परमात्मा को भी विदित कर देता है। यानी भाव जिंदा रहेगा तो परमात्मा के रास्ता मिल जाता भी है, परमात्मा के रास्ते में आप चल पाते हैं, परमात्मा अनुकूल हो जाते हैं। संत सदगुरु के हृदय से जागृत जो परमात्मा रहते हैं आपके हृदय से जागृत होकर चलाने पढ़ाने लगते हैं, और उन्हीं के निर्देशन में चलकर संपूर्ण कौरव दल समाप्त हो जाते हैं। दुर्योधन भी समाप्त हो जाता है और दुशासन भी समाप्त हो जाता है। दुशासन क्या है? दूषित मन का शासन ही दुशासन कहलाता है। आपका मन जब दूषित रहता है तो आप ही का मन दुश्मन हो जाता है। दुश्मन का उल्टा क्या होता है? दोस्त। जब आपके मन चित्त हृदय से सारा दोष अस्त हो गया तो आपके आत्मा ही दोस्त माने मित्र में मित्रवत व्यवहार करने लगता है। तो दोस्त और दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, आप ही का अंतःकरण का ये वास्तविक चित्रण है। दुश्मन दूषित मन का शासन दुशासन, जो बार बार ऐसा की मोह माया सांसारिक क्रियाओं में ही लपेटे रहता है, उसी का चिंतन उसी का संस्कार बनाता रहता है, और समय श्वास का पूंजी समाप्त हो जाता है, मनुष्य अपना शरीर बदल देता है, यानी कालकलवित हो जाता है। अगर भाव रूपी भीम कामयाब रहे, सुरक्षित रहे आपका भाव, तो
पूर्णमय वृत्ति ही पांडव दल है। कर्तव्य की कुंती के माध्यम से युद्ध के प्रति स्थिर मन। युद्ध किनसे लड़ना है? युद्ध अपने ही माया से, मोह माया से लड़ना है। साधु होना और मर जाना दोनों बराबर है। और संसार के लिए जिंदा भला ही रहता है, लेकिन घर परिवार के लिए मर जाता है। परमात्मा जिसके अंदर जागृत होकर छू भर देते हैं, तो अपने जन ऐसे लगते हैं जैसे जहर। तो कहने का मतलब, अभी अपने जन अमृत के समान लग रहे हैं, तभी भगवान छुए कहाँ है? आंशिक रूप से भी थोड़ा बहुत विश्वास दे रहे हैं कि इस राह में लग जाओ। जब अपने जन जहर न लगने लगते हैं और परमात्मा में ही खोए रहते हैं आप, तो कौरव दल मने करो मरो जिन्हें खाने वाले संसारिक लोग आपको बेकार फालतू समझेंगे। आपका वाणी कहेंगे कि ये फालतू बात है, केवल अपने मन के सुकून के लिए ऐसा लोग कहते हैं। यथार्थ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मन बुद्धि इंद्रिय से परे का चीज होता है। मन बुद्धि से कोई समझना चाहे तो समझ नहीं पाता है। इसलिए अगर मन बुद्धि इंद्रियां से परे जब परमात्मा भाव में स्थित वाले संत मिलते हैं, योग की स्थिति वाले योगेश्वर कृष्ण मिलते हैं, तो कृष्ण तो अब नहीं है, तो फिर कहाँ से मिलेंगे? उनकी स्थिति वाले जो संत पूर्ण महापुरुष मिलेंगे, तब जाकर आपके अंदर कौरव और पांडव दल का क्रिया का सूत्रपात हो जाता है। कौरव दल में तप है मोह माया में, लेकिन जब पूर्णमय वृत्ति जब जागृत हो जाता है सदगुरु की कृपा से, तो सारा माइक वृत्ति संस्कार कटने लगता है। दूषित मन का शासन दुशासन में मर जाता है, और दुर्योधन भी अंतोगत्वा मारा जाता है। दूषित मन जो है, दूषित योधन जो आत्मा की संपदा से दूर रखता था, वो भी समाप्त हो गया, और आत्मा में आप पूर्णतः मन में आकर समाहित हो जाता है। तो मन जिस दिन आत्मा में समाहित हो गया, तो सोचल न रहल मिट गई खुदी, तब उ मन ही दूसर हो गया। आकाश के ऊपर लाग उड़े, दोनों बाजू में पर हो गया। तू सबके लखे वो लख न पड़े, क्यों कि परमात्मा उसका घर हो गया। तीनों लोक 14 भुवन बैकुंठ दरे बैठा देखिस, ला मक्का के ऊपर जा बैठिस। तो कहने का मतलब, ऐसे संत, चाहे संत हो चाहे सूफी संत हो, अलग अलग संप्रदाय में, जैसे मुसलमान में कहते हैं सूफी संत और हिंदू में कहते हैं संत, दोनों एक ही चीज है। भाषा के अंतर होने से अलग अलग मजहब को, संप्रदाय को हम लोग मजहब मान बैठे हैं। ये भी एक भ्रांति का ही एक शिकार हो गया पूरा दुनिया, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात पात के रूढ़ियों के विचारों में बुरी तरह भटक चुका है। जब तक उससे निकलकर एक मानव नहीं बनेंगे, एक इंसान नहीं बनेंगे, तब तक सही मायने में हम सत्य को नहीं समझ पाते हैं। और गीता भी, संपूर्ण गीता में कहीं भी हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई नहीं लिखा गया है। इसमें लिखा गया कि ये मानव मात्र के कल्याण के लिए शास्त्र है, सृष्टि का पहला शास्त्र है। तो मानव केवल हिंदू है, बाकी मुस्लिम सिख ईसाई सब शैतान है, जानवर है, राक्षस है, वो भी मानव है। और सब ने अगर एक परमात्मा, एक अल्लाह, एक खुदा, एक परमात्मा, एक ईश्वर को, एक परमपिता परमात्मा को जितने भी प्राप्ति वाले महापुरुष उद्घोष किए, तो सब ने उस गीता से ही ली हुई बात कही है। मुसलमान कहते हैं कि एक अल्लाह ही सत्य है,
उसका फरियाद करो। गीता भी आपको कहता कि एक परमात्मा ही सत्य है, उसका भजन करो। वो तत्वदर्शी महापुरुष के माध्यम से मिलते हैं। और मुस्लिम वर्ग भी कहता है सूफी संत के माध्यम से, जहां पना जो सबका सुप्रीमो पावर शक्ति है, वो अल्लाह ताला का दीदार होता है, प्राप्ति होता है। तो संपूर्ण गीता भरम और भाव की लड़ाई है। जिस दिन समूल रूप से भरम शांत, भरम रूप भीष्म पितामह बाणसैया पर अर्जुन के बाण से इतना बाण लगता है कि गिरकर हो बाणसैया पर अचेत हो जाते हैं, लेकिन मरते नहीं हैं, वो अभी जिंदे हैं। तो सूर्य पूर्ण उत्तरायण हो जाते हैं और एक पक्षी राज जब वो देख लेते हैं, तब जाकर भरम रूप भीष्म पितामह को मृत्यु होता है। यानी इच्छाएं समूल रूप से समाप्त हो जाती है, इच्छा मर जाता है, इच्छा माया है। और एक पक्षीय राज यानी माइक वृत्ति सारे आपके मन चित्त हृदय से कट जाते हैं, मन भी मर जाता है। एक पक्षीय राज का मतलब केवल परमात्मा के ही आत्मा ही आपका शेष बच जाता है, वही एक पक्षीय राज हुआ। यानी आप जीवन मुक्त आत्मा हो जाते हैं, तब जाकर भरम रूपी भीष्म पितामह सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। यही इसका यथार्थ चित्रण है। गीता का विशुद्ध व्याख्या मैं थोड़े में ही समझाने का प्रयास किया, यही इसका वास्तविक स्वरूप होता है।